देखिए, आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की जो कैटेगरी सी है उसके लोगों को बुलाया है। आपको निदेशक उद्योग ने और बाकी जो अधिकारी यहाँ हैं उन्होंने सभी जानकारी दे दी है। अगर तीनों कैटेगरी हम लोग देखें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की, तो उसमें से सबसे ज्यादा अगर आशा किसी कैटेगरी से हम लोगों को है उद्योग विभाग को, तो वो कैटेगरी सी से है कि आप लोग जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए 2-3 चीजें जरूरी है। पहली चीज है कि आपको वास्तव में मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि हमको एक सफल उद्यमी बनना है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो और किसी भी वर्ग का हो। जब तक मन में ये इच्छा नहीं होगी कि हमको सफल उद्यमी बनना है, तब तक वो संभव नहीं होगा। सिर्फ 10 लाख रुपए मिल जाने से कोई सफल उद्यमी नहीं बन जाता है। तो पहले तो ये है कि मन में इच्छा होनी चाहिए कि हमको वास्तव में सफल उद्यमी बनना है। दूसरा कि मेहनत करने के लिए तैयारी होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या कर रहे थे पहले या करेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि उद्यमी बनने में उससे कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उद्यमी सफल बनना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दूसरा आप लोगों को यह है कि आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, ये जो कैटेगरी सी है इसमें हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि छोटे उद्योग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कोई बताए। आपको 10 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, आप सामान खरीद लेंगे, जो भी मशीन होगी वो खरीद लेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है छोटे उद्योग में, किसी को आइडिया है? मार्केटिंग का, रॉ मटेरियल का, कारीगर और रॉ मटेरियल, मार्केट। अच्छा, इन्होंने कहा कारीगर और मार्केट, और इसके अलावा इसमें कोई जोड़ना चाहेगा कुछ और? रॉ मटेरियल सर, कॉस्टिंग बढ़िया, जानकारी ना रहने के कारण। देखिए, मुख्य रूप से इन लोगों ने सही बात कही। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट। आप सामान कितना भी अच्छा बना लीजिए, मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं कि आपने हल्दी लेके और उसको पीस के हल्दी बनाई, हल्दी का पाउडर बनाया, और आप उसमें बहुत आपने 100% शुद्धता रखी, सब कुछ रखा। लेकिन मार्केट में आप जाएंगे तो मार्केट में कौन सा मसाला बिकेगा? कैच बिकेगा, MDH बिकेगा, एवरेस्ट, ब्रांड वाला बिकेगा। आपका लोग लेने में हिचकेंगे या आपको कम कीमत देंगे। तो पहली समस्या है मार्केट की। दूसरा है कि रॉ मटेरियल आप थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे। बड़ी कंपनी होगी तो बहुत थोक में खरीदेगी तो उसकी कीमत कम हो जाती है। आप थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे तो आपको ज्यादा कीमत लगेगी। तो आपको दोनों तरफ से मार पड़ेगी। मतलब एक तरफ आप ज्यादा कीमत में रॉ मटेरियल खरीदेंगे और मार्केट में आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कम कीमत में बिकेगा। तीसरा है कि कारीगर, मान लीजिए छोटा उद्योग है तो एक कारीगर से वो जो काम कराएगा तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो आपकी जो कैटेगरी सी है वो एक ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन सब समस्याओं से, और चौथा जो होता है कि आप कहीं भी जगह लेंगे तो आपको उसके लिए ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। किराए पे लेंगे चाहे आप अपना पैसा लगाएंगे। तो हम लोग आपको एक कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को इन समस्याओं से कुछ छुटकारा मिले। तो पहली चीज कि हम आपको बियाडा में रेंटल स्पेस दे रहे हैं। मान लीजिए आपका 500 स्क्वायर फीट का आज आप सब लोगों को अलॉटमेंट मिला होगा, तो 500 स्क्वायर फीट का आपको मिला तो 2 से 3 हजार रुपए आपको महीने का सिर्फ रेंट लगेगा। दूसरा कि आपको हम एक
एंकर इन्वेस्टर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग मुजफ्फरपुर के कितने लोग हैं यहाँ हाथ उठाएं। मुजफ्फरपुर वालों में बैंक क्लस्टर कितने लोगों ने देखा है, हाथ उठाएं। जितने भी लोग हैं जो नहीं देखे हैं वो आज जाके मतलब कल बैंक क्लस्टर जरूर जाएंगे। बैंक क्लस्टर ऐसा है कि वहां पे मुंबई की कंपनी आई और उन्होंने अपना एक 200 मशीन लगा के बैंक की चालू की और मुख्यमंत्री उद्यमी की योजना से वहां 40 लोगों को लगभग 940 मशीनें दी गई और वो चल रहा है। तो उसी तरह का जैसे निदेशक उद्योग ने आपको बताया होगा कि हम लोग अभी तक हम कपड़े से पहनने वाला कपड़ा बनाने का कोशिश कर रहे हैं या बैग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अब हम फैब्रिक धागे से कपड़ा बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें जो वाटर जेट लगेगा तो हम लोगों का ये प्रयास है कि 250 आप लोग लगाएं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से और 250 जो कंपनी आएगी वो लगाए। तो 500 वाटर जेट मशीन लग जाएगा तो एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। फायदा क्या हुआ, आपको बाजार में जाके मटेरियल नहीं खरीदना है। बड़ी इंडस्ट्री जो होगी वो मटेरियल देगी और वो आपका प्रोडक्ट भी ले लेगी, तो आपको मार्केटिंग भी नहीं करना है। और टेक्नोलॉजी चूंकि उसको अपना अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनवाना है तो पूरी टेक्निकल जानकारी आपको देगी कि कैसे बनाना है। तो आप जो है आप उस मशीन को चला के आप अपना 1-2 लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और आप भी चला सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। इसी तरह का बाकी जगह भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जो बाकी 2 कैटेगरी के लोग हैं उनको जो आपने अभी समस्याएं बताई उनको तो आएंगी, आपको वो समस्या नहीं आएगी। तो जिन लोगों ने आपने देखा होगा कि जितने भी कैटेगरी सी में अप्लाई किया सबका हो गया, क्योंकि 1000 की सीट थी, अप्लाई 850-900 लोगों ने किया। और दूसरी तरफ कैटेगरी ए और बी में मिला के करीब 2,20,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से मात्र 7,000 लोगों का हुआ। तो ये आपके लिए एक मौका है कि आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। मेरा 2 ही अनुरोध होगा यहाँ पे जितने युवा वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों या महिलाएं हों, मतलब उम्र का कोई वो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन पहला कि वास्तव में उद्यमी बनने का एक चाहत रखिए अपने अंदर। ये मत सोचिए, कई लोग हम लोग देख रहे हैं कि 4 लाख मिल गया बस अब अपना शादी ब्याह में लगा दिए या कहीं और लगा दिए, गर्लफ्रेंड को शॉपिंग मशीनों के बिल ले आए। यहाँ पे पटना में बहुत लोग फर्जी मशीन का बिल देता है, तो ले आए, अपना पैसा दूसरा उठाने की कोशिश की है। लेकिन उस सब से आपको फायदा कुछ नहीं होगा। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, 5-10 लाख रुपए किसी को मिल जाए तो उससे वो जिंदगी उसकी नहीं बन जाती है। 5-10 लाख रुपए आजकल बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि आप जिंदगी भर उसको, आपको ये 10 लाख रुपए इसलिए दिया जा रहा है कि आप एक शुरुआत करें। और हम ये नहीं चाहते कि आप 10 लाख का उद्योग ही चलाएं, हम चाहते हैं आप करोड़ों के उद्योग में पहुंचे। आप 10 लाख से शुरुआत करें, जब 6 महीना साल भर में आपका बढ़ जाता है तो आप फिर 50 लाख का लोन बैंक से लें, 50 लाख का लोन लेके उद्योग को बढ़ाएं। फिर आप और बड़ा हो जाता है तो फिर आप करोड़ों में लें। और मैं ये कोई, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, ये सब कहने की बात है, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, जिन लोगों ने पीएमईजी त्रिवेणी अलमारी का आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, आजकल बहुत बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट आता है, संगम, उसने पीएमईजीपी से चालू किया था। पीएमईजीपी की यूनिट चालू की और आज उसका इतना बड़ा यूनिट हो गया कि वो करोड़ों का उसका टर्नओवर। तो संभव है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी कुछ लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, अब उनका टर्नओवर करोड़ों में पहुंच चुका है। तो अगर कोशिश करेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे और आपके मन में होगा कि हमको बनना है तो कर लेंगे, और जो लोगों के मन में नहीं होगा वो 4 लाख रुपया लेके उसको कहीं उद्योग में ला के और उसके बाद फिर परीक्षा की तैयारी करेंगे, चाहे नौकरी ढूंढेंगे।
तो मुझे ये उम्मीद है कि इस हॉल में जितने लोग बैठे, क्योंकि मैं एक बार आपसे आंख में आंख डाल के बात करना चाह रहा था। ये चीज हम लोग चिट्ठी से भी कर सकते थे या आपको ईमेल या फोन से भी बता सकते थे, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि एक बार आपसे सीधा बात करें कि सरकार, देखिए किसी राज्य में, मैं आपको बता रहा हूं, किसी राज्य में सरकार लोन नहीं देती। जितनी योजनाएं हैं उसमें सरकार सब्सिडी देती है और लोन बैंक से मिलता है। ये एकमात्र योजना है जिसमें लोन और सब्सिडी दोनों सरकार देगी, और आप 2.25 लाख में से वो लोग हैं जिनको ये मिल रहा है। तो इसलिए मौके का लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए अच्छे से इसमें। और ये जो शेड है, आपको फोटो वगैरह दिखाए गए होंगे यहाँ पे शेड के, नहीं दिखा। तो ये शेड मुजफ्फरपुर में मुझे लगता है कि अप्रैल में तैयार हो जाएंगे। अप्रैल से लेकर मई तक लगभग सभी जगह ये शेड तैयार हो जाएंगे। जैसे जैसे शेड तैयार होंगे आपको हम लोग सूचित करेंगे और आप जाके वहां पे अपना मशीन खरीद के, और हम लोग आपको एक हर जगह के लिए, जैसे मुजफ्फरपुर या सिकंदरपुर या जहां जहां हमने दिया है। हाँ, ये देखिए, ये हैं जो शेड बन रहे हैं अभी, जैसे सिकंदरपुर में बन रहे हैं, मुजफ्फरपुर में बन रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये फोटो लगभग 1 से 2 महीने में ये सारे शेड रेडी हो जाएंगे। और ये जब आप जाके खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि कितने बड़े, 50,000 स्क्वायर फीट का एक शेड है। तो मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़े शेड में हम लोग खड़े हुए हैं। तो इसमें जाके आप सोचिए, ये एक शेड की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है जो सरकार ने लगाई। 12 करोड़ रुपए के शेड में आपको जगह मिलेगी चलाने के लिए अपनी यूनिट। तो आप मतलब उन लोगों में से हैं जिनको ये मौका मिल रहा है। अप्रैल से मई, लेटेस्ट मई तक आपको ये सूचना मिल जाएगी कि आप इसमें जाके चालू कीजिए। तब तक आप अपना करेंट अकाउंट, आप बाकी जो भी करना है वो सब कर लीजिए। और हम लोगों का उद्योग विभाग और ये लोग आपको आपसे कांटेक्ट में रहेंगे और आपको बताएंगे कि किस इंडस्ट्री के साथ आपको कनेक्ट किया जा रहा है और आपको कौन कौन सी मशीनें खरीदनी है, ताकि आप वो मशीनें खरीद सके और अपना उद्योग चालू कर सके। तो मोटे तौर पर मुझे यही चीजें कहनी थी। अगर किसी का कोई प्रश्न है जो अभी तक उसका उत्तर नहीं हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर सबको बहुत भूख लगी है तो यहाँ खाने की थोड़ी व्यवस्था है तो वो भी कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है। खाना सर जोर से बोलिए। अरे हुआ है, जोर से भी भेजेंगे, मतलब राज्य के बाहर सरकारी खर्चे पर भेजेंगे कि कैसे यूनिट चलती है, अच्छी यूनिट। जैसे मान लीजिए अगर आप कपड़े में जाएंगे तो सूरत या जहाँ भी अच्छी इंडस्ट्री है वहां हम व्यवस्था करके आपको भेजेंगे कि आप देख के आए कि कैसे अच्छी इंडस्ट्री को चलाना। और जो लेदर वाला आपने कहा कि MTDI, तो निश्चित रूप से वहां हम आपका ट्रेनिंग करवा देंगे सभी लेदर वाले लोग। जी सर, मेंशन कर लिया है तो काफी कृपा होगी सर। नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। दीक्षित साहब को यहाँ पहचान लीजिए, ये बिल्कुल 100% जो कहते हैं करवाते हैं। अभी तो 2-3 घंटे से हम लोग सर को सुन रहे हैं और सर हम लोगों को मतलब छोटे छोटे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये तो पता चल गया कि सर हम लोगों के साथ हो रहा है। बिल्कुल। और कोई बात?